हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकर में। कैसे हो ज़रूर बताना। जब से मैं वहाँ से इंदौर से आई हूँ उसके बाद मैंने सिर्फ एक दिन व्लॉग बनाया था जो कि आपने देखा। उसके बाद मैंने 1 वीक तक कोई व्लॉगिंग नहीं की। जितने भी वीडियो अभी तक आप देख रहे थे सारे पुराने थे, पेंडिंग थे, जो कि मैं उनको एडिट करके आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और वहाँ से आने के बाद मौसम यहाँ का जो था बहुत ज़्यादा ठंडा था और धीरे धीरे और भी बिगड़ता रहा। और एक हफ्ते से धूप का नामो निशान नहीं दिख रहा था, मतलब कभी कभी हल्की हल्की आ जाती थी। तो डेली वाले कपड़े हैं वो धुल लेती थी मैं और डाल देती थी ड्राई करके, तो 2 या 3 दिन में सूख ही जाते थे। लेकिन जब से हम लोग आए वहाँ से, जो हमारे नए कपड़े थे जो हम लोगों ने वहाँ पहने थे वो अभी के अभी रखे हुए हैं, मैंने धुले भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनको मशीन से धुलूँ और ये ड्राई भी करूँ। तो मैं हाथ से धुल के ड्राई करूँगी तभी वो सुकड़ से जाएंगे, इसलिए मैं उनको हाथ से धुल के धूप में सुखाऊंगी। और अगर 2 से 3 दिन लग गए सूखने में उन्हें तो उसमें से स्मेल भी आने लगेगी। तो मैंने सोचा चलो जब धूप निकलने लगेगी तभी धुलेंगे। अभी मैंने सारे सारे ऐसे ही रख दिए हैं। और हम लोगों की भी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, मौसम ठंडा होने की वजह से हल्का सा फीवर हो गया था। मेरे हस्बैंड को भी हुआ था थोड़ा सा, एक दिन मुझे भी हुआ था। और हम लोग टाइम पे दवाई ले ली थी तो ठीक हो गए थे। और ज़ुकाम खांसी खांसी तो अभी भी है, रात में खासकर खांसी आती है। सर्दियों में खांसी वगैरह होना तो स्वाभाविक है, जैसे रात में जब सोते हैं उस टाइम बहुत खांसी आती है। और नॉर्मली अभी दिन के टाइम में बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। दक्ष आध्या की भी ज़ुकाम था, इसकी भी दवाई आई थी, इन दोनों लोगों ने भी दवाई ली है। अब ठीक है, अब मतलब एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में काफ़ी रिलीफ है हम लोगों को। हस्बैंड स्कूल जाने लगे हैं, उनके स्कूल ओपन हो चुके हैं। बच्चे नहीं अलाउ हैं स्कूल में लेकिन टीचर अलाउ हैं, तो टीचर गए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड स्कूल गए हैं। और आज 20 तारीख है, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, करीबन 11:30 बज रहा है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों को बताती हूँ, अपडेट देती हूँ। और आज से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही रोज़ के डेली के काम, मेरे अभी तक की मेरे जो घर की क्लीनिंग वगैरह थी और घर के और भी एक्स्ट्रा जो काम होते वो सारे निपटा चुकी थी। बस अब डेली रूटीन जो रहता है हमारा वही बाकी रह गया है। तो चलिए आज का डेली का रूटीन शुरू करते हैं। यहाँ पे कपड़े कुछ डले हुए थे कल के उतरे हुए, जो कि मैंने तय नहीं लगाए थे। सुबह से जब क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सारी चीज़ें हटा हटा कर सब कहीं झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया था। ये जो काम था वो मैं छोड़ देती हूँ, बाद में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं सारे कपड़े तय लगा के रख देती हूँ। अभी मैंने सोचा चलो उठा के रख ही देती हूँ, ढेर लगा हुआ है। और आध्या की मैम भी पढ़ाने आएंगी, आध्या ने अपनी बुक्स वगैरह सब चीज़ें निकाल के रख ली है। तो मैंने ये चेयर वगैरह भी खाली कर दी। थोड़ी-सी सेटिंग भी चेंज लग रही होगी आपको मेरे इस वाले हॉल की, क्योंकि मैंने टेबल अब सामने कर दिया है, चेयर पीछे कर दी है, पहले दूसरी तरीके से लगा था। और घर को थोड़ा बहुत सा चेंज वेंज कर दो ना चीज़ों को इधर से उधर, तो सफाई भी होती रहती है और घर भी साफ-सुथरा दिखने लगता है। यहाँ पे जितने भी मैं कपड़े निकाल रही हूँ जो मुझे एक जगह पे उठा के रखने हैं, जैसे ही कुछ प्रेस करने हैं तो मैं बिल्कुल उनको तय नहीं लगाऊँगी, अलग उठा कर रख के एक थैले में भर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर इनके जो कपड़े हैं मैंने प्रेस कर दिए हैं, मेरे ही कपड़े ज़्यादातर रह गए हैं जिन्हें मुझे प्रेस करने हैं। और बच्चों के कपड़े वैसे भी मैं अलग ही रखती हूँ, वो सारे कपड़े अलग रखूँगी उठाकर। तो ये हर लेडीज़ों का रोज़ का ही काम होता होगा। और सर्दियों में तो खासकर ये काम तो सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ ही जाता होगा, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। 1 2 3 4 लेयर तक पहनानी पड़ती है बच्चों को। इस टाइम तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप लोग बताइए कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, वेदर कैसा है वहाँ का। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट में, अपने कमेंट सेक्शन में पढ़कर, कि आप लिखेंगे कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और यहाँ पे ये सारे कपड़े तय ले जाकर मैं जगह-जगह पे रखूँगी। आध्या भी जब आ जाती है बीच में तो मैं आध्या को भी काम बताती रहती हूँ, और बच्चों को काम बताना भी चाहिए। ऐसे वो सीखेंगे अपने कपड़े अपनी जगह पे रखना। मैं आध्या कपड़े देती हूँ, रख के आओ, तो वो अपने कपड़े अपनी जगह रखती है। ये हैबिट हर एक बच्चे को, हर एक माँ को डालनी चाहिए। धीरे-धीरे करके ही वो जब बड़ी होगी तो अपनी अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, उनको तय लगाना और घर को ऑर्गेनाइज करके रखना वो अच्छे से समझेगी और रखा करेगी। बस ये सारे काम निपटाए, थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने, तो मैंने दूध ले लिया है। यहाँ पे मैं दूध गर्म करूँगी। साथ
कुकर में मैंने छोले चढ़ाने के लिए रखे थे, उबलने के लिए रखे थे, क्योंकि आज छोले बनाने का मन था। एक बात बताऊँ, जितने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी उतने दिन से मैं ना कुछ ठीक से खाना भी नहीं बना रही थी। जो मर्ज़ी आई उल्टा-सीधा बना लिया, खा लिया। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बहुत कम चीज़ें ऐसी बनाती थी जिससे बर्तन ज़्यादा भिड़े, मतलब ज़्यादा सने और मुझे ज़्यादा बर्तन धुलने पड़े। तो ये सारी चीज़ों को, बर्तन को कम करने के लिए मैं ऐसे ही छोटी-मोटी चीज़ें बना लेती थी। बट ख़ासकर ऐसे बच्चों का ध्यान ज़्यादा देती थी, बच्चों के लिए चीज़ें हो जाती थी खाने के लिए। आज मैं बहुत दिन बाद छोले बना रही हूँ, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं छोले बना रही हूँ और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ को छील लिया है और इनको छोटा-छोटा कट कर लेंगे। मुझे पीसना है तो मैं रफली चॉप करूँगी, साथ ही साथ टमाटर भी कट कर लूँगी और मैंने पनीर भी निकाल के रखा है। थोड़ा-सा पनीर बीच में आया हुआ था। एक्चुअली आध्या बीच में कहने लगी थी कि पापा मुझे शाही पनीर खाना है, और आप लोग समझ सकते हो इस टाइम ना होटल में जाके खाना ठीक नहीं लग रहा था, सेफ नहीं लग रहा था। सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी, जो छोटे बच्चे को लेकर जाना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इनसे बोला था आप पनीर ले आओ, मैं घर में ही शाही पनीर बना दूँगी। तो मैंने बस वीक में उसी वीक में, पिछले वाला जो वीक बीतता है उस वीक में मैंने शाही पनीर एक दिन बनाया था बस। उसके अलावा बचा हुआ आधा पनीर रखा हुआ है। सो आज मैं इसको छोले में डाल दूँगी कट करके, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे मायके में छोला पनीर ही बनता है, जब भी बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इनको भी अच्छा लगने लगा, तो ये बोलते हैं कि ठीक है, जब छोला बनाना तो उसमें पनीर ज़रूर डाल देना। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज पिस गया है, और प्याज मैंने सिंपल पीसा है। इसमें खड़े मसाले ऊपर से डालूंगी मैं अरोमा के लिए, और इसमें टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक, ये दोनों चीज़ें डाल के पीस लेती हूँ। तो ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पनीर को फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में हम छोले को है उसे तड़का देंगे। पिछले मेरे जितने भी वीडियोस बीते हैं, आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। थोड़ा कम दिया है लेकिन हाँ, बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, कुछ कहना है मुझे। उन वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो मुझे रेगुलर देखते हैं, फिर भी साथ में कुछ अपनी बातें भी कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब बताते हैं। तो कुछ कमेंट ऐसे थे, जैसे कि उन्होंने बोला था कि दीदी आप डार्क लिपस्टिक बहुत लगाते हो, सिंदूर ज़्यादा लगाते हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी-कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो ही जाता है, लेकिन लिपस्टिक मैं हमेशा ही डार्क लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो कलर है, मेरा रंग है, मेरा रूप है जो वो थोड़ा सांवला है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी मैं लाइट कलर की लिपस्टिक लगाती तो मेरे ओंठ अलग से ही चमकते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं थोड़ी-सी डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, आप लोगों की डिमांड पे मैं थोड़ी-सी लाइट लिपस्टिक लगाया करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन मैं एक बात सच कहूँ कि जब मैं वहाँ गई थी, जब वहाँ से आई थी, आप लोग कहते हो बहुत मेकअप करती हो, बहुत मेकअप करती हो। तो जब मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे मैंने कोई मेकअप नहीं किया था। मेकअप करने का मतलब यही तो होता है, फाउंडेशन लगाना और खूब सारा फेस पाउडर लगाना, तैयार होना। तो मैंने फाउंडेशन नाम की कोई चीज़ लगाई ही नहीं थी अपने फेस पे। सिर्फ हाँ, शौक है मुझे लाइनर और काजल और लिपस्टिक बिंदी का, सो मैं वही लगाती हूँ। तो आप लोग फिर भी आप इतनी सारी चीज़ों को कह देते हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। क्या मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है सजने-संवरने का, है ना? आप बताइए ना। मैं वहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक ज़्यादा हो गई थी, इस वज़ह से आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मुझे ये बात लगी कि मुझे आप लोगों के साथ कहनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो प्लीज़ समझें, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी, मैं लिपस्टिक लाइट लगाऊँगी, और देखती हूँ कैसा लगता है। आप लोग फिर बताना मेरे ऊपर लाइट कलर की लिपस्टिक कैसी लगती है। यहाँ पे मैं छोले वगैरह बनाने के बाद आटा भी लगा के रख दी हूँ, और मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब आएँगे तभी मैं उनके लिए खाना परोसूँगी और सेकूँगी पूड़ियाँ गरमा-गरम। और आज उनके मित्र भी आने वाले हैं साथ में, तो आज उनका भी खाना हमारे यहाँ पे ही है। तो उनके आने से पहले बच्चों को तो भूख लगी आती है, तो मैं बच्चों के लिए खाना लगा दूँगी, गरमा-गरम पूड़ियाँ सेक के उनको, बच्चों को खिला दूँगी, और देर हो जाएगी काफ़ी तो मैं भी खा लूँगी। उसके बाद मैं जब मेरे हस्बैंड आएँगे तब उनको खिलाऊँगी।
अभी मैं लास्ट में डाल रही हूँ इसमें पनीर के टुकड़े जो कि मैंने फ्राई करके रखे थे। अच्छे लगते हैं, अब धीरे-धीरे हल्के-हल्के सॉफ्ट हो पाएँगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाएँगे तो अच्छे लगते हैं कुरकुरे-कुरकुरे से। और साथ ही साथ मैं रायता बना रही हूँ बूंदी का, इनके मित्र आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता खाली अकेली एक सब्जी। तो मैं यहाँ पे रायता भी बना दूँगी, इसमें हरा धनिया डाल दिया है, बूंदी डाल दी है और सरसों के तेल से मैं हींग जीरे से तड़का लगाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है सरसों के तेल से जब भी आप तड़का लगाएँ, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप चाहे तो घी से भी लगा सकते हैं, बस रायते में मुझे सरसों के तेल से ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे रायता भी हमारा बनके तैयार है और मैं गरमा-गरम पूरियाँ सेक कर बच्चों को खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। उसके बाद इंतज़ार करेंगे अपने हस्बैंड का, जब वो आ जाएँगे तो उनके लिए फटाफट से मैं पूरियाँ बनाऊँगी, तो उनको भी खिलाऊँगी। तो ये देखिए थाली मैंने आध्या की लगा दी, हल्का-सा रायता रख दिया है, स्वाद अच्छा लगे आध्या को। और अभी ये क्लिप है वो काफ़ी देर की है, स्कूल से आ चुके थे, शाम के टाइम की है, खाना वगैरह खा चुके, थोड़ा आराम भी कर चुके हैं। फिर दक्ष थोड़ा-सा ज़िद करने लगा था और बाहर जाने के लिए बोल रहा था, 1 हफ्ता हो गया हम लोग कहीं निकले तक ही नहीं है। इनकी भी छुट्टियाँ थी, अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, स्कूल जाने लगे हैं, तो बच्चों को भी लगा कि पापा कहीं आज गए थे, तो मुझे भी बाहर जाना है, तो उसको लेके गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 7 बजने 7:30 बजने जा रहे हैं। 7:25 हो गए, 5 मिनट बाकी है। और आद्या की मैम आज 2:30 बजे आई थी तो 3:30 बजे गई थी पढ़ाकर। सो उसकी बुक्स अभी यहीं रखी है, ये देखिए मैंने इसका। और दक्ष ने क्या किया है, इसका कवर जो है निकाल दिया है, तो अभी मुझे वो भी रखना है। तो आद्या की बुक्स है, वो उसको होमवर्क भी करना है। फिलहाल तो आद्या अभी ड्राइंग बुक लेके, मतलब पेज एक लेके बैठी है, कुछ ड्रॉ कर रही है। ये आज के कपड़े टॉवल वगैरह सुखाई थी और आज मेरे कपड़े तो धुले नहीं थे। मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े, है ना, मेरे कपड़े दिखाती हूँ जो मुझे धुलने हैं इस बार। मतलब ये हैं मेरे नए वाले कपड़े, ये देखो। और जब से मैं आई हूँ तब से ये नए कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। एक मेरा ये वाला सूट, ये देखिए ये वाला मेरा एक सूट। और मैं ज़रा स्टैंड पे लगा दूँ तब बात करूँ आपसे क्या, ऐसे ही दिखा देती हूँ। एक मेरा ये वाला सूट और ये आद्या की स्कर्ट टॉप वो, और ये वाला सूट। ये वाला जो सूट होते हैं ना, ये नया सूट है मेरा, फ्लिपकार्ट से जो लिया था मैंने। ये फॉयल प्रिंट वाला सूट होता है और ये सूट के लिए धुलने के लिए एक अलग से ही केमिकल आता है जिसे धुला जाता है, उससे ये फॉयल प्रिंट ख़राब नहीं होती है। और ये स्वेटर आद्या का जिसमें पल लगे हुए हैं, मेरा ये वाला स्वेटर और ग्रीन वाला सूट, ये आद्या का टॉप, आद्या का ये वाला ड्रेस। जो ये हाथ से जितने कपड़े वॉश करने हैं वो सारे रह गए हैं अभी धुलने के लिए। और मैं आद्या को दिखाती हूँ। दक्ष अभी सो गया है तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग को कंटिन्यू करते, नहीं तो फिर दक्ष जग रहा होता है ना तो बहुत शोर करता है, फिर बात हो ही नहीं पाती। ये रही आद्या। आद्या देखो कितनी प्यारी सी डॉल बना रही है। ये देखो आद्या ने डॉल ड्रॉ की है, कलर उसको मिल गए नए और वो कलर करेगी। इसके बाद तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है, ठीक है। मैम ने जो भी दिया वो याद करना है ना। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं रजाई कंबल तय लगा के रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये बैग पूरा एक भरा रखा है, ये एक बैग भरा रखा है और ऐसे ही 2 बैग प्रेस हो गए हैं कपड़ों के, जिसमें से मेरे हस्बैंड के ज़्यादा सारे कपड़े थे वो सारे प्रेस हो गए हैं। बच्चों के जो कुछ कपड़े थे उसी में वो प्रेस हो गए। अब इस वाले बैग में ये एक जीन्स है जो कि इनकी है, अदरवाइज़ पूरे कपड़े मेरे भरे पड़े हुए हैं जो कि प्रेस करने हैं। और बाकी के वो जो धुलने को पड़े हैं वो सारे कपड़े हैं जो कि मुझे भी प्रेस करने, मतलब धुलूँगी तब प्रेस करूँगी। तो ये सारा काम कितने दिन में निपटेगा पता नहीं। और बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत बहुत दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि 1 वीक हो गया है ब्लॉग नहीं बनाया। मैं यहाँ पर आ गई थी 11 तारीख को, उसके बाद शायद मैंने 12-11 को छोटी सी क्लिप बनाई थी जो कि 10 वाले वीडियो में ही ऐड कर दी थी। और 12 को फिर एक वीडियो बनाया था, मैं सोचा कंटिन्यू रखूँगी लेकिन नहीं। सोचा था कि ब्लॉग कंटिन्यू करती रहूँगी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो गया, सर्दी की वजह से मन नहीं किया। और मेरे पास ब्लॉग भी थे बहुत सारे लाइव करने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने रोक दिया। खैर अभी चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं।
आध्या ने बनाया है डॉल। पतली ज़्यादा कर दिया था तुमने, कार्टून ही है पूरी, कार्टून बना है इसलिए करी मैं हूँ ये। अच्छा कि तुम हो इसलिए पतली हो मेरा गुड्डा। चलो अच्छा रख दो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है रख दूँ मैं। चलो नमकीन खाओगी, नमकीन खाओगी, नहीं खाना? चलो 1 कप चाय मैंने इनको दे दी है और 1 कप मैंने ले ली है, ये रही नमकीन। तो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हो गया है रात का टाइम और हम लोग डिनर कर चुके हैं। आज डिनर में हम लोगों ने वही खाया सुबह जो बना था, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बना था छोला। सो हम लोगों ने छोला और रोटी खाई। सुबह पूरी खाई थी लेकिन इस टाइम हम लोगों ने रोटी खाई है। और अभी दूध उबल रहा है किचन में और किचन के सारा काम निपटा के बर्तन धुल के आज मेरे हस्बैंड ने पानी गर्म किया था मेरे लिए, बाल्टी से मैंने बर्तन धुले। आज डायरेक्ट टोटी से बर्तन नहीं धुले तो थोड़ी राहत है। रोज़ इतना ठंडा पानी रहता था कि मैं जब हाथ से टोटी से बर्तन धोती थी, टोटी वाला टंकी का पानी इतना चिल्ड, मेरी उंगलियां सुन्न हो जाती थी। खैर अभी मैं बताती हूँ, मैं अभी आई हूँ मंदिर, ये रहा मंदिर, और मैं भगवान जी को सुलाने आई हूँ। सो भगवान जी का एक ये कंबल है, ये मेरे कान्हा जी का कंबल है। सो मैं ये कान्हा जी को उड़ा दूँगी। सो कान्हा जी भी ओढ़ लेंगे। और एक ये वाला है जो मम्मी ने मेरी बनाया था, ये मैं पूरे भगवान जी को ऐसे डाल देती हूँ तो पूरे भगवान जी ओढ़ लेते हैं। तो अब ये सोते रहेंगे। तो भगवान जी अब सो गए हैं। मैं लाइट ऑफ करती हूँ मंदिर की और यहाँ की भी। सो मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देती हूँ। मंदिर तो बंद हो गया, भगवान जी सो गए। इस वाले थैले में ऊपर वो सामान रखा है जो मैं इंदौर से खरीद कर लाई थी। चोर बाज़ार गई थी, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग की थी। जो मैं वहाँ से चूड़ियाँ सेट वगैरह जो भी लाई हूँ या फिर और भी कुछ है जो वो मैं जो लेकर आई हूँ वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखना तो कमेंट करना, कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों को दिखाऊं या नहीं, कौन कौन देखना चाहता है वो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और आई एम रियली सॉरी, अभी तक मेरे पुराने वीडियो आ रहे थे लेकिन अब आपको रोज़ डेली के लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो माफ़ कर दीजिएगा कोई गलती हुई हो तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वहाँ पर हमको टाइम नहीं था कि हम अपलोड करें, एडिटिंग करें, और वहाँ नेट का भी इशू हो रखा था। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।